अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते हुए मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे। आज का जो मैं मौजू लेके आई हूँ, जी हाँ, हमेशा की तरह ये भी एक हसास मौजू है हमारे माशरे का, जिसको हम अक्सर औकात जो है बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं, जिस पे इवन हमारा इतना नॉलेज भी नहीं है कि हम उस पर बात कर सके। आज कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपके हाथ में थमाना चाहूँगी कि आप आगे इसमें गौर व फिक्र करें, आगे अपने चाहने वालों और अपने जानने वालों के दरमियान भी इन चीज़ों को डिस्कस करें। तो आज हम बात करते हैं पोस्ट मैरिज इश्यूज़ के हवाले से। शादी के बाद वो कौन से मसाइल हैं जो कि एक कपल को बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। आप कह सकते हैं कि अक्सर औकात वो कपल जिनकी शादी को 5-5 या 6-6 साल हो चुके होते हैं, आपने बहुत ज़्यादा उनके इश्यूज सुने होंगे कि उनकी उनको उनके एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इवन 5-6 साल गुजरने के बाद उनको समटाइम्स रिग्रेट्स हो रहे होते हैं। उनकी बच्चे जो हैं उनकी इस गैप की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो हम क्या इशू अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि जब शादी को आपके 4-5 साल गुजर चुके होते हैं, तो मोस्टली एक जो मोस्ट कॉमन इशू है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को बजाय उसका एज अ रोमांटिक पार्टनर तस्वर करने के, हम उसे एज अ रूममेट जो है वो ले रहे होते हैं। बिल्कुल जैसे हॉस्टल्स में आपको एक्सपीरियंस हुआ हो रूममेट्स के साथ रहने का, कि सब अपना अपना काम, कोई यानी कि बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पे आपकी अपने रूममेट्स के साथ कोई ज़्यादा अटैचमेंट हो, अदरवाइज सब अपने अपने हाल में मगन होते हैं। तो शादी के 5-6 साल बाद भी ये वाला सीन आपको देखने को मिलना शुरू हो जाता है। सेकंड जो इशू हमारे माशरे में देखने में आया है कि कपल में टॉलरेंस लेवल जो है वो बजाय ज़्यादा होने के कम होना शुरू हो जाता है। बात बात पे जो है अब्यूज़िव लैंग्वेज जो है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मर्द ही हों, अक्सर औकात औरतें भी जो हैं वो पाई जाती हैं, अगरचे उनकी रेशो जो है वो हमारे माशरे में कम है। इसके अलावा जो है ये अब्यूज़िव लैंग्वेज की वजह से क्या है, बच्चे बहुत मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों के दरमियान एक तरह की नेगेटिव थिंकिंग जो है अपने पेरेंट के हवाले से, स्पेशली फादर के हवाले से जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, जो कि उनकी लेटर लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ हमारी पोस्ट मैरिज इशू में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सेलिब्रेशंस जो हैं वो उनका लेवल बहुत कम हो जाता है। वो जो पहले, अगर आपकी अगर आपकी लव मैरिज है, तो पहले जो छोटी छोटी बातों पे सेलिब्रेशंस होती थी, एक तरह के चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था, वो उसकी रेशो जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब इवन जो बिग सेलिब्रेशंस जिन पे करनी चाहिए वो भी नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने रिश्तेदारों को बुला के या कोई बहुत बड़े लेवल की गैदरिंग करें। आप अपने बच्चों के साथ मिलकर या अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर ही छोटी सी यानी कि डिनर अरेंज कर सकते हैं। कोई ख़ास डिश बना ली, ये आपके सरकमस्टांसिस के हिसाब से है। ठीक है, तो वो वाली बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, जो आपस में एक तरह का जो पहले एक तरह का आपका एक डायलॉग होता था, एक कम्युनिकेशन आपका स्किल्स होती थी, वो बहुत आपकी मुतासिर होती हैं इतने अरसे में, कि आपका बहुत यानी कि कम्युनिकेशन गैप आप में बहुत आ जाता है। बात करते हुए भी झिझकती हैं, ख़ासकर ख़वातीन हजरात, सॉरी ख़वातीन ख़वातीन जो है वो झिझकती हैं बात करते हुए भी। इसके अलावा और क्या चीज़ें आती है, गुस्से का जो एंगर इशू है वो मर्दों में बहुत ज़्यादा पाया जाना शुरू हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा बच्चों पे चीख चहाट जो है वो करना शुरू कर देते हैं। अक्सर औकात आपने ये भी देखा होगा कि बच्चों के और उनके फादर के दरमियान या मदर के दरमियान गैप आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके औरतों में ख़ासकर पोस्ट मैरिज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो जाता है। हर वक्त वो एक टेंशन में होती हैं। उनसे पूछा जाए तो उनसे उनकी कंप्लेन मिलती है कि उनके जो हस्बैंड है वो अब उन्हें उस तरह से टाइम नहीं देते। अब उनके हस्बैंड, अब या तो उनके जो सास हैं या ससुर हैं, वो उनके यानी कि उनकी तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम है या कोई ननद की तरफ से प्रॉब्लम है। इसी तरह
वो खुद भी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, या अक्सर औक़ात कोई फाइनेंशियल इशू आ जाता है। देखें, ये चीज़ें जो हैं ये आती रहती हैं, लेकिन क्या है, वो उनको एक तो लैक ऑफ अटैचमेंट और बॉन्डिंग की वजह से वो उनको ज़्यादा फील हो रही होती हैं, कि बजाय वो एक दूसरे का साथ देने के, वो एक दूसरी सिमत पे चल रहा होता है, एक दूसरी सिमत में चल रहा होता है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ों को उस तरह से फेस नहीं करते। तो ये वाली इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से डाइवोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो होता है कि आपकी शादी के कुछ अर्से बाद, ये एक अलग केस है, लेकिन मेरा मकसद उन मैरिजेस को पॉइंट आउट करना है जिनके शादी को 5 साल 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाए, या उनका डिसीजन गलत था, या उनका लाइफ पार्टनर, या उन्होंने बहुत जल्दी कर दी थी लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन में। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे सामने आती है। अच्छा, इन चीज़ों को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक मैरिज जो होती है वो सिर्फ एक दो फरीक के दरमियान नहीं होती, उसमें दो ख़ानदान आपस में जुड़े होते हैं। तो कैसे उनकी बॉन्डिंग को जो है आप कैसे शुरू से मेंटेन लेके चले, अगरचे बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि मुझे उम्मीद है कि उसको अप्लाई करके जो है इस पे काबू पाया जा सकता है। एक बात तो ये कि आप अपनी जो बॉन्डिंग, जो अटैचमेंट है, उसको कभी भी कम ना होने दें। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आपकी शुरू से बॉन्डिंग चल रही है, उसको इसी तरह से मेंटेन रखें। इसमें यानी कि एक होता है ना, एक पौधा लगाने के लिए एक बीज जब आप उगाते हैं तो उसमें आप ऑफ एंड ऑन उसमें पानी डालते रहते हैं, उसकी लुक आफ्टर करते रहते हैं, उसकी डिफरेंट उसकी देखभाल के लिए हम डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करते हैं। इसी तरह आप अपने रिलेशन को बचाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए आप उसकी नर्चरिंग जो है वो करते रहें। आप उसको सेलिब्रेट करें, अपने टाइम स्पेंड करें। वीक में अगर आप बिज़ी हैं, जॉब करते हैं, तो वीक में ऐसा एक दिन ज़रूर रखें जिसमें आप दोनों एज अ मियाँ बीवी या अब अपने बच्चों के साथ जो है कहीं आउटिंग करें, कहीं गैदरिंग करें, ठीक है। तो वो ताकि एक तरह का कम्युनिकेशन लेवल जो है वो बिल्डअप रहे। इसी तरह डेली रात को अगर आपको बस सारे दिन में टाइम नहीं मिलता, तो रात को ज़रूर जो है अपना वक़्त अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़रूर स्पेंड जो है वो करें। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, वो ये है कि ख़वातीन में डिप्रेशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। एक तो समटाइम्स उन्हें अपने इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, तो आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोशिश करें उनको अपने हस्बैंड के साथ जो है वो शेयर करें। और इसमें हस्बैंड का बिहेवियर कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है, कि एटलीस्ट आप अपनी बीवी की सुने, क्योंकि समटाइम्स जो होती हैं ख़वातीन, वो एक आप कह सकते हैं एक सामे की शक्ल में कोई चाह रही होती हैं जो उन्हें सुने उनकी प्रॉब्लम्स को, तो वो दिल हल्का करने के लिए, ठीक है। तो आप उनको सिर्फ सुने, ताकि उनका जो अंदर का बोझ है वो हल्का हो सके। ओके, इसके अलावा जो एक और चीज़ हम कर सकते हैं, वो ये है कि ऑफ एंड ऑन अपनी मिसेस को आप कोई गिफ्ट्स वगैरह ज़रूर देते रहें। ज़रूरी नहीं कि आपको महंगी शॉपिंग करवाएं, आप उनको फ्लावर दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक आपके रिलेशन को बना सकता है। आप उनके लिए कोई छोटी मोटी जो चीज़ यानी कि उनके लिए लेके जाएं, उनके फेवरेट कलर की कोई चीज़ लेके जाएं, उनको जो क्या पसंद है वो उनके लिए ख़रीद लेके जाएं। इस तरह जो है आप एक रिलेशन को बरकरार रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में कोई इशू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोशिश करें कि किसी तीसरे फरीक को आप मौका ना दें कि वो आपके रिलेशनशिप में जो है वो इंटरफेयर करे। इससे क्या होता है कि गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और अमूमन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने की बजाय वो बढ़ता ही है। तो ख़ुद ही 1 to 1 की बेसिस पे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी, मुझे उम्मीद है कि आप के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसे ख़ुद भी सोचिएगा, दूसरों को भी गौर व फिक्र के लिए ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा साथ दिया।